फिर AC है तो P इक्वल टू cos थीटा इनटू एफिशिएंसी। तो ये cos थीटा 0.8 नॉर्मली 0.8 ले लेते हैं हम। और इसी तरह जो है एफिशिएंसी, वैसे पावर फैक्टर मीटर भी होता है, अगर वो हो तो अगर आपके पास पावर फैक्टर मीटर है तो चेक कर लें, ये अगले किसी एक्सपेरिमेंट में आप करेंगे कहीं इसी लैब में, ठीक है। तो पावर फैक्टर है, इसी तरह एफिशिएंसी 0.8 है, उसकी नेम प्लेट लिखी हुई 230 वोल्ट है, इसी तरह 1000 वाट की अगर वो है प्लस तो आप करंट निकालें। ये 1000 जिस तरह ये 750 आया था तो इसी को अगर 750 में लिख लें और ये वोल्टेज आ रही है 230 तो इससे करंट आ जाएगा, ठीक। अब करंट जो है हम नॉर्मली ये देखते हैं कि उस करंट में ये करंट कैसे आ गया। इसके बाद आपने इसका वोल्टेज ड्रॉप भी लेते हैं, केबल में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, तो नॉर्मली हम 2 वोल्ट लेते हैं सिंगल फेज के लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 3 फेज का लोड ले रहे हैं उसके लिए 5% ले लेते हैं। तो सिंगल फेज के लिए 2% लेंगे और 2% लेंगे तो 6.79 का 2% निकालने के लिए 0.1358 आता है। तो ये करंट जो है मेन में ऐड कर लें तो आपका 7 एम्पीयर आ जाएगा। अब ये टोटल करंट है आपका 7 एम्पीयर। तो आप पावर के बेस पे भी, यानी पावर की बेस पे भी केबल डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो केबल है ये जो 1 mm² है या 0.5 या 2.5 mm² है या 4 mm² है, ये वाटेज की बेस पे भी। और ये जो चूंकि लेटेस्ट अभी सिस्टम कौन सा चल रहा है, ये जो अभी जो है mm² में हम यूज करते हैं, mm करते हैं mm। पहले था इंचेस में 729, इस तरह हमें ये नाम सुने हुए हैं। ये देखें ये फॉर एग्जाम्पल 329 आप नॉर्मली जब भी जाते हैं तो 329 की केबल है, 729 है, 744 है, 752 है, 764 है, 4476 है या 2329 है या 2876 है। ये इस तरह की डिफरेंट केबल यूज होती है। इनका मकसद, इसका मतलब ये होता है 329 का मतलब है कि 3 स्ट्रैंड्स होंगे उसमें, तो क्या होगा उसका 3 स्ट्रैंड्स और अंदर से केबल उठा के लाएंगे, अंदर बड़ी होगी बाहर 3 उसके स्ट्रैंड्स होंगे जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं यहाँ। ये देखें इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये हो सकता है 729 हो, लेकिन हम वो चेक करेंगे 29 का डाया है कि नहीं। 29 का मतलब ये है, 29 का मतलब ये है कि 0.029, इसको लिखते हैं ऐसे 0.029 इंचेस, 0.029 इंच में इसका 1 स्ट्रैंड का डाया है, ठीक है। तो 1 स्ट्रैंड का डाया ही है। तो अभी हम स्क्रू गेज से, मल्टीमीटर स्क्रू गेज से mm² कैसे निकालते हैं एक केबल का, वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखिए इस तरह ये 744 है तो इसमें 7 स्ट्रैंड्स होंगे, 4476 इसमें 44 स्ट्रैंड होंगे, आप काउंट कर सकते हैं, उसके अंदर 44 होंगे स्ट्रैंड्स। और उसके अंदर जो है उसका 0.076 जो है उसका 1 स्ट्रैंड का डाया होगा इस तरह। अब आप ये टेबल मिल जाता है, आप उधर सर्च करें या वैसे जो भी केबल लेंगे उस केबल के रेलिवेंट उन्होंने mm² में ये, और दूसरा ये इंचेस में आप देखें, मिसाल तौर पर 2.5 mm है तो ये इसको 329 कह देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो mm है और mm और इंचेस जो 329 इंचेस मैट्रिक और दूसरा जो सिस्टम है हमारा, इसमें आप वो रिलेट कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि करंट की बेस पे या वाटेज की बेस पे, वाटेज की बेस पे भी आप केबल को डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरह ये वाटेज लिखी हुई है केबल डिसाइड कर लें। और इसी तरह आप अगर करंट की बेस पे डिसाइड करना चाह रहे हैं तो करंट की बेस पे भी कर सकते हैं। मिसाल तौर पर ये करंट रेंजेस हैं और इस करंट रेंजेस में आप mm का केबल का साइज देख लें जो केबल की कंपनी। इसी तरह जो है करंट रेटिंग लिखी हुई है इधर, मैक्सिमम लोड 14 एम्पेयर है। तो इसका लोड कितना आएगा बरा, इसका लोड आप कैलकुलेट करें, इसका एम्पेयर्स में आएगा, जो भी एम्पेयर आए उसके रेलेवेंट आप mm की केबल देख लें कौन सी केबल यूज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से वाटेज में भी और करंट कैसे मेजर करना मैंने आपको बता दिया। 3 फेज, इस तरह अगर 3 फेज है तो 3 फेज की भी पावर निकाल सकते हैं, उसमें सर √3 यूज होता है। और जो वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज होती है, क्योंकि 3 फेज होता है, स्टार डेल्टा 2 कनेक्शन होते हैं, स्टार डेल्टा, उसमें लाइन वोल्टेज क्या होती है, 2 फेज के दरमियान जो वोल्टेज होती है उसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो स्टार डेल्टा का कंसेप्ट आगे किसी और सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, अभी इधर डिटेल में हम उसको नहीं बताएंगे। तो वो स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज होते हैं। और स्टार डेल्टा में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, स्टार जो है वो ये इस तरह का होता है, कोई आपने शक्ल इसकी अगर कहीं देखी हो तो डेल्टा में देखें तो इस तरह का समथिंग लाइक दिस। तो स्टार के अंदर देखें दो, इसमें अगर लाइन वोल्टेज देखें तो 2 फेज के दरमियान ये बनेगी, तो ये लाइन वोल्टेज होती है √3 V फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स होती है इस। तो आपने यहाँ √3 P √3 इंटू लाइन वोल्टेज, जो लाइनों के दरमियान है, ये 2 लाइनों के दरमियान वोल्टेज बैलेंस सिस्टम में ये लाइनें जो है सारी सेम वोल्टेज देंगी, इस तरह ये इनकी तीनों सेम देगी। तो लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट cos थीटा वही 0.8 और एफिशिएंसी। यहाँ से आप इसी तरह पावर लें √3, ये लाइन वोल्टेज 440 नॉर्मल लेते हैं, 440 है तो इसकी फेज वोल्टेज कितनी आएगी, 440 डिवाइड बाई √3 करें कितना आता है, 440 डिवाइड बाई √3 करें कितना आता है, √3 होता है 1.732 ना, उससे आपकी फेज वोल्टेज आ जाती है। अच्छा इसी तरह देखें ये आपकी आ गई, यहाँ से करंट आ गया। अब ये करंट फॉर एग्जांपल आया है, इस करंट को आपने इसका वोल्टेज ड्रॉप देखें, वोल्टेज ड्रॉप 3 फेज के अंदर हम 5% लेते हैं,
5% वोल्टेज ड्रॉप लेके इसका 5% निकालने में ये आता है 1.025, ये निकल आएगा ना आपसे 5, तो इसका 5500 मल्टीप्लाई विद इसका दिया है, इसको इसमें ऐड करते मेन में तो आपका 2152 एम्पीयर करंट के लिए आप देखें कौन सी केबल चाहिए होगी। आप देखें 2152 के लिए 1.5 mm तो नहीं चाहिए, 14 का कम है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। आप देखें ये मैक्सिमम लोड अगर ये कॉपर का है तो एल्यूमिनियम का इसी तरह का जो कंडक्टर होगा सेम 1.mm² का, तो उसमें डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस जो है इधर मैंने कहीं मेंशन किया है, नहीं किया तो आपका फॉर एग्जांपल अगर 3 एम्पीयर करंट अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर लेता है, अगर एक जो आपका एक ही साइज की केबल है उसमें अगर एल्यूमिनियम 3 एम्पीयर है तो वो 5 उस जगह पे, अगर ये 4 एम्पीयर है एल्यूमिनियम तो वो 6 एम्पीयर लेता है, मतलब कॉपर का कंडक्टर वही उसी साइज में ज्यादा करंट लेगा। वो आपने देखना होगा जिस कंपनी की केबल ले रहे हैं उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ये आपका कितना निकला था 21 है, तो आप देख लें 21 है तो ये आप केबल यूज कर लें। तो इस तरीके से आप ज्यादा भी साइज नहीं कि आप 58 वाली कर लें, इससे और कोई बड़ी केबल करें, तो आपने बिल्कुल उसके करीब जो साइज है उसको आपने यूज करना है। इस तरीके से आपकी केबल की सिलेक्शन आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब आप देखें ये जिस तरह स्विच बोर्ड है तो डिफरेंट लिखे हुए, अब ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये आपको जस्ट फॉर गाइडेंस है, इसमें आपका लोड कम भी हो सकता है। भी एक बंदे ने कमरे में 4-6 पंखे लगे हुए हैं तो एक पंखा ही एक है, तो वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर ले। नॉर्मली जो है ना एक वो उसमें स्विच बोर्ड लिखा हुआ है कि 250 वाट हो, तो ये इसका इस हिसाब से लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें 6000 वाट है तो ये आ गया। इसी तरह पावर सॉकेट्स हैं। अब आप देखें जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है आपका, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की बनती है। आपका एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, और एनर्जी मीटर से पीछे भी एक चीज होती है, क्या वाला खंबे, तो ये इलेक्ट्रिक पोल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर आ गया आपका, एनर्जी मीटर से आगे जो है आपका क्या आ गया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया। तो नॉर्मली इसके दरमियान जो है एनर्जी मीटर और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर जो 4 mm² की या 6 mm² की नॉर्मली घरों में यूज होती है, ये घर की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक्सेप्शन है उन लोगों के लिए कि जिसने पूरी हवेली बनाई हुई है या पूरा उसका दरबार है या पूरा उसका जो है वो 3 स्टोरी मंजिल है, तो वो सारे वो चेंज हो जाएगा। ये इन जनरल सब रूल बताया, ये आपका चेंज हो जाएगा। चेंज करने का तरीका भी बता दिया कि वाटेज निकाल लें उससे चेंज कर लें, या इलेक्ट्रिक आपके पास जितनी भी है रेफ्रिजरेटर है सारे, इसका पूरा टेबल मिल जाता है, गूगल से सर्च करें मिल जाएगा किसी बुक में कि होम अप्लायंसेस का जितना भी है। इलेक्ट्रिक फैन है तो इसका कितनी वाटेज है, 60 वाट का है। अगर फॉर एग्जांपल बल्ब है, एनर्जी सेवर आजकल आ रहे हैं, कितने वाट के होते हैं, 30 वाट के, 12 वाट के इतने छोटे आए हुए हैं यार। अब घर में लगाते नहीं, जाके दीवार लेके आते हैं, फ्यूज हो जाता है, फिर वो 55 वाट का भी होता है सर, डब्बा देते हैं साथ के भाई इसको दस्तखत कर देते हैं कि 55 वाट का भी होता है, क्योंकि फिलिप्स के काफी महंगे हैं ना, 250 रुपए का, उससे भी महंगे हैं। बाकियों के मेरे 150 इस तरह 200 तक है, महंगी हो गई। 55 वाट का भी होता है तो उसका, तो ये इस तरह है, तो वो कम वाटेज के भी आए हुए, ठीक है। तो उसमें भी आपने ल्यूमिनेंस देखनी होती है, कम वाटेज है तो आपने देखना है कि सर ल्यूमिनेंस चेक करते हैं कि आपने स्टडी के लिए उसकी ल्यूमिनेंस जो लाइट है उसकी पूरी ल्यूमिनेंस यहाँ तक आ रही है, वो ल्यूमिनेंस चेक करने के लिए वो तरीका है, ठीक है, वो लेना सब्जेक्ट है। अच्छा, इसी तरह जो है आपने कहाँ पहुंचे थे, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हाँ, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पहुंचे थे। इसके बाद आप देखिए स्विच बोर्ड लगे हुए हैं आपके डिफरेंट कमरों में लगे हैं, एक स्विच बोर्ड है, दूसरा तो स्विच बोर्ड के दरमियान आप देखिए इस स्विच बोर्ड पे आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, एक फैन लगाया हुआ है। तो फैन तक स्विच बोर्ड से जो बल्ब तक जाएगा 1² mm केबल जो है, यहाँ 1 mm² की केबल काफी है, एक तो सिंगल फैन लगे हुए हैं। इसी तरह इनका जो लोड है सारा इकट्ठा एक और स्विच बोर्ड है, इनका लगाना तो पीछे जो केबल है आपने मेन स्विच बोर्ड से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड है। अच्छा, एक पावर सॉकेट होती है, पावर सॉकेट जिस तरह ये लगी हुई नीचे, ये जो नीचे आपके घरों के अंदर नीचे लगी होती है या ऊपर यहाँ लगी होती है, ऊपर लगी होती है, वो एसी के लिए, वो आपकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्ट आती है, वो हम स्विच बोर्ड के थ्रू नहीं लाते, वो डायरेक्ट आती है। और इसकी साइज भी देखिए काफी बड़ा होता है बाकियों से ज्यादा, क्योंकि इसमें हमने इस्त्री लगानी होती है या फ्रिज लगानी होती है या वाटर जो डंकी पंप है या जो सबमर्सिबल पंप है या इस तरह के वाटर पंप लगाना होता है, और क्या लगाते हैं, वॉशिंग मशीन लगाते हैं, जो इस तरह की चीजें लगाते हैं इन पे, या इस्त्री लगानी होती है, तो ये सारी चीजें इधर लगती हैं। ये नीचे डेंजरस भी है, ये देखें कोई बच्चा उंगली ले रहे, इसे बंद किया पीछे से तो छोटी उंगली चली जाती है, इसको थोड़ा सा बच्चों की उससे थोड़ा सा ऊपर लगा दें, हाँ टेप लगा दें। तो ये इस तरीके से आप जो है इसको पावर सॉकेट जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट आती है। तो उसका कितना लोड है, आपने क्या क्या चीज चलानी है, एसी चलाना है, आप देखिए फॉर एग्जांपल एसी चलाना है, तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा है, हाँ ये एसी लिखा हुआ है, 2.5 mm की केबल यूज कर लेंगे, उस पर आप एसी
1.5 टन का लगा रहे हैं, 2 टन का है तो ये केबल 2 टन वाले का आप ये लगा लें। यहाँ पे ये है कि उसका साइज आप खुद भी निकाल सकते हैं कितनी वाटेज आ रही है, उसकी नेम प्लेट से डाटा लेके ना ये फार्मूले यूज करके करंट में या वाटेज में लेके आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह वॉशिंग मशीन है 2.5 mm स्क्वायर, तो इस तरह जो है आप ये गीजर है 1.5 इलेक्ट्रिक गीजर, हीटर है उसका भी 1.5 है। इस तरह ये होम अप्लायंसेज है 2.5 mm स्क्वायर की है। और इस तरह तो ये इस तरीके से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो 4, 4, 6, 10 mm स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन दी लोड नेचर ऑफ द लोड, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखें तो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर भी बीच में यूज होती है। तो न्यूट्रल वायर जो है क्योंकि नॉर्मली घरों के अंदर न्यूट्रल वायर जो है उसमें देखें क्लोज सर्किट बनाने के लिए 1500 वाट है, अगर तो ये आपकी 1.5 आपको नजर आ रही है, ऐसी है ना 1.5 है। और उधर देखें उधर क्या बन रहा है 1500, और ये 1000 वाट भी है 4500 वाट में 2.5 है, उधर क्या 4500 में इधर है 2000 में कितना 2.5 है, ऐसी है ना। तो ये न्यूट्रल वायर के लिए भी सिलेक्शन का एक प्रोसीजर बताया हुआ है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। अर्थिंग वायर है देखिए, इसमें देखिए अर्थ वायर स्विच बोर्ड के लिए 1 स्क्वायर mm स्क्वायर की काफी है। तो इस तरीके से आपने अर्थ वायर के भी आप स्टैंडर्ड इस तरह ये क्या है होम अप्लायंसेज लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आप देखें ये देखिए वायर साइज लिखा हुआ है यूपीएस। तो यूपीएस है तो यूपीएस का साइज निकालने का तरीका वही है, वैसे नॉर्मली 1 kV है तो 1 mm स्क्वायर की यूज कर लें। इसी तरह 1.5 kV का 2 to 3 है या 4 to 5 kV के यूपीएस है, तो ये इस तरह हम केबल्स के हम साइज जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर और जो चीज थी वो ये थी कि आपने ये जो केबल्स है इनका साइज कैसे निकाले। फॉर एग्जांपल 1.5 mm है केबल, तो हम केबल का साइज कैसे निकाले। तो सिक्रू मीटर से अगर मल्टीमीटर सिक्रू गेज जो है उसे अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो केबल किधर है लेके दे तो मुझे तो होना लगे मुझे तो। अच्छा, आपने कोई और लेके आओ अंदर से, वो पड़ी है ठीक है। तो इसका हमने निकालना है फॉर एग्जांपल, तो पहले हम इसको वर्नियर कैलिपर इसको यूज करना चाह रहे हैं। अगर चले फॉर एग्जांपल सिक्रू गेज ये वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, ठीक है, दोनों यूज करके इसका डाया निकालते हैं, इसका पूरा जो वायर है। डाया निकालने का तरीका क्या है इसका डिटेल वीडियो फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर दोबारा इसको बनाएंगे हम इसको। अभी फिलहाल इसका जस्ट चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए मेन स्केल है जो आपको मेन स्केल नजर आ रहा है, और इसके ऊपर जो मेन स्केल है या इसको फिक्स स्केल कहते हैं, और इसी तरह जो है नीचे मूव करें तो ये मूवेबल स्केल है, ये वर्नियर स्केल इसको कह देते हैं, ये मूविंग स्केल है। और इस तरह ये फिक्स स्केल है, किसी चीज़ की डेप्थ निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं, और ऊपर इसके बीच में डाल के यहाँ से जो है किसी का वो निकाल सकते हैं, और नीचे भी इस तरह यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर क्या करते हैं डिजिटल, हाँ डिजिटल भी होते हैं, वो डिस्प्ले में आ जाता है डायरेक्ट ही, फिर निकालने का ये पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये इस तरह करके इसको ऊपर यहाँ से फिक्स कर लें, यहाँ से फिक्स भी हो जाता है, फिक्स कर लें तो ये मूव नहीं होगा, तो ये आप निकाल लें यहाँ तो ये मूव नहीं होगा। ये देखें, तो अब इसमें देखें आपने रीडिंग लेनी है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसको बंद करके ना देखना जीरो एरर तो नहीं है। ये जीरो आपने नीचे वाला जीरो वर्नियर स्केल वाला जीरो और ये ऊपर वाला मेन स्केल वाला कंसाइड करें। अगर ये वर्नियर स्केल वाला जीरो उस मेन स्केल से इधर हो तो आखिरी रीडिंग में हम जो एरर ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बताएं। हाँ देखिए, ये वर्नियर स्केल जो है ना, इसका जो जीरो है मैंने जब इधर किया ना, इसका जीरो मेन स्केल से लेफ्ट पे था, वेरी गुड। ये देखिए माइनस करेंगे, इनका एक पॉइंट स्टार लगा देना, ठीक दोनों याद रखें आप मेरे 5 लगाना। अच्छा, ये माइनस करेंगे, लेकिन ये कौन सा एरर होगा, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, गलत किया है इन्होंने, गलत बताया। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करें, ये जीरो में इधर है, तो ये अभी हमने रीडिंग शुरू नहीं की तो पहले ही नेगेटिव शो कर रहा है। तो जब इसको करेंगे तो पहले तो जीरो पे आएगा, वो जीरो पे जो आएगा इतनी रीडिंग ये मिस कर रहा है, तो ऐड करनी पड़ेगी ना, ऐड करनी पड़ेगी बिल्कुल। ऐड का मतलब है कि ये कौन सा एरर हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव एरर है, इसको ऐड करते हैं। और अच्छा, अगर ये हो नेगेटिव है, चूंकि जीरो से इधर है नेगेटिव की साइड पे है, लेकिन आखिर में इसको रीडिंग में ऐड करते हैं। अच्छा, इसी तरह वर्नियर स्केल का भी उसका भी यही है सिक्रू गेज। इसमें देखें जरा, अगर आपने इस तरह किया और इसका जीरो जो है वो मेन स्केल से राइट पे था, तो इसका मतलब ये पहले रीडिंग ले रहा है कुछ, हालांकि रीडिंग तो हमने शुरू नहीं की, पहले कुछ रीडिंग ले रहा है। ये जो रीडिंग ले रहा है ये हमारी एक्स्ट्रा रीडिंग है, इसको आखिर में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अभी ये जीरो भी आ रहा है तो ठीक हो गया। अब हमने इसमें ये डाला इसके अंदर, इसको टाइट कर दें, यहाँ से टाइट करने के बाद आप देखें तो इसको अगर हम इसकी रीडिंग ले तो आपने रीडिंग किस तरह लेनी है, आपने देखना है कि इसका जो जीरो है मेन वर्नियर स्केल का जीरो जो है,
इसको आप देखेंगे कि मेन स्केल के कितने पॉइंट के बाद ये जीरो आता है। जीरो की लाइन से पहले पहले कितने मेन स्केल के ऊपर कितने वो लाइनें हैं वो काउंट कर लें, बस ये देख लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये 4 है, कितनी है जी इनकी ना, तो ये 4 है, ठीक है। कितनी है ये 1 2 3 4 तक है ना, तो जीरो से पहले 4 है, तो 4 हो गया, ठीक है। 4 mm होगा, याद रखना, ठीक है, 4 mm। अच्छा उसके बाद क्या है आगे, आगे हाँ मैच करेंगे, वेरी गुड। तो अगला स्टेप क्या है, मैच करेंगे। मैच क्या करेंगे, अब इसके देखें, इसका जो लीस्ट काउंट है, जो लीस्ट काउंट दोनों का स्क्रू गेज का जो मल्टीमीटर स्क्रू गेज है दूसरा, इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसके ऊपर लिखा होता है ये 100 मिलीमीटर का 1 बाई यानी 100वां पार्ट 1/100 यानी 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर ये काउंट कर लेता है। 1/100 है, और ये 1/20 1/20th पार्ट ऑफ mm मिलीमीटर का 20वां पार्ट ये कैलकुलेट कर सकता है भैया। और ये क्या करेगा 100, तो ये 1/100 इसका लीस्ट काउंट हो गया, 1/100 और 0.01 मिलीमीटर, और 1/20 हो गया, तो 1/20 0.0 नहीं, 1/20 क्या होता है, 1/10 नहीं होगा सर, 1/20 क्या होता है, वो तो 0.2 हो जाएगा। 1/20 0.2 होता है, 0.05 सर लेकिन इसका वो 0.1 होता है। 0.05 हो गया, हाँ, तो ये 0.05 हो गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 0.05 है, तो ये 1/20 मिलीमीटर का निकालता है, और ये 1/100, इसका मतलब ये इससे 5 गुना एक्यूरेट है ये वाला, इसलिए हो गया इस तरीके से आप। अब आप देखें अगर इसके पार्ट्स वगैरह बाकी डिटेल आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा समझाएंगे। अब फिलहाल ये आप देखें, इसका नेक्स्ट जिस तरह इन्होंने बताया कि आपका वर्नियर स्केल का कौन सा, वर्नियर स्केल का जो कौन सा पॉइंट है, कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड करती है, देखें जरा कौन सी, मुझे 3 नजर आ रही है, यहाँ आपको 5 है, 5 थोड़ी पीछे है ना, 3 वाली लाइन जो है ना बिल्कुल ऊपर है ना, 3 वाली ऊपर है, तो 3 का मतलब है कि ये पॉइंट गिनने कितने, 1 3 और बीच में भी एक पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 ये 6 लाइनें होगी, ठीक है, 6 ही है ना, 6 बनती है, देखें 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 3 तक 6 लाइनें बन गई, क्योंकि हर एक दरमियान में एक और भी लाइन है, तो 6 लाइनें होगी, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके लीस्ट काउंट से, सर स्पेस खत्म हो गया।